हेलो गाइस, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पहला जो 8.1 है उसको। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, चलो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल है ए बी सी। देखो पहले मैं बता देता हूँ मैं कैसे करूँगा ये चीज़। देखो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट का लेक्चर आएगा यूट्यूब पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट का लेक्चर आएगा, उसका एक प्रैक्टिस सेशन आएगा, देन इसके बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसके बेसिस पे जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज रहेगा उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे हम सब पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। चलो करते हैं फिर आगे। क्या कह रहे थे मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि इसमें क्या है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है बी सी, ठीक है। एक ट्राइंगल दिया हुआ है बी सी, ठीक है। फिर राइट एंगल बी है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ कर लिया है ना। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है राइट एंगल बी, ठीक है। फिर फिर कह रहा है कि ए बी है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका हम निकल पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम करके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कर पाएंगे हम, इसको निकल पाएंगे। क्या निकल पाएंगे, ए सी स्क्वायर निकल पाएंगे। कितना इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। इसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तो ऐसे निकल पाएंगे हम। कितना होगा, ऐसे इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है 24 है, 24 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी कितना है 7 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कितना आ जाएगा, ऐसे इक्वल टू रूट अंडर 24 स्क्वायर, 24 इंटू 24 कितना होता है 24 इंटू 24 26 इंटू 8 to the 4 6 7 576 576 प्लस 49, ठीक है। 49 कितना होगा 51, ठीक है। 51 2 कितना 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 to 5 रूट अंडर 6 to 5 मतलब ऐसे इज इक्वल टू 25 है ना। 65 को 6 to 5 एलसीएम करेंगे 5 से, 5 वन 5 2 5, फिर 5 2 2 5 5 5 क्या हो जाएगा, दिख तो रहा है ये 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। हाँ हो गया, हमारा हमको क्या मिल गया, ए सी इक्वल 25 मिल गया। फिर क्या लिखेंगे हम, ए सी को 25 लिखेंगे। देन देन फिर नीचे चलते हैं, नीचे हमसे हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा डिटरमाइन साइन है कॉज है, साइन से कॉज से, ठीक है। हमसे पूछा हुआ है तो साइन है कॉज है निकल लेंगे, साइन है कॉज है। साइन ए कितना होगा, देखो ए एंगल होगा ये, ठीक है, ये एंगल होगा ये। तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा बेस होगा, है ना। साइन ए क्या होता है, ऊपर होगा परपेंडिकुलर, है ना, बाय हाइपोटेन्यूज इसका साइन ए का। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके रेस्पेक्ट में, इसके परपेंडिकुलर 7 है ना, लिख दिया 7 बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ऑब्वियसली होगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 25 किसका वैल्यू है साइन ए का। देन फिर क्या पूछा है, फिर पूछा है साइन कॉज है, सॉरी कॉज है, तो कॉज है क्या होगा, कॉस है, कॉज है क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस कौन सा है, बेस बेस ये है, क्यों, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये रहेगा। तो क्या है इसका, ये होगा हाइपोटेन्यूज,
हाइपोटेन्यूज होगा तो क्या आएगा, बेस कितना है 24 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है, मिल गया इतना। मतलब साइन ए इज इक्वल टू 7/25, कॉज ए इज इक्वल टू 24/25। हो गया इतना? हाँ हो गया। मतलब हमको मिल गया, क्या मिल गया, पहले वाला क्वेश्चन का आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन रहता है क्या, साइन से कॉस से, साइन से कॉस से, चलो निकलते हैं इसको। अब साइन सी इज इक्वल टू क्या है, हमको पता है साइन क्या, साइन से क्या रहता है, साइन से रहता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। सी के रेस्पेक्ट में, इस सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है, और बीच क्या है, ये है। तो परपेंडिकुलर कितना रहेगा 24, हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा 25। साइन से निकल गया, हाँ निकल गया। फिर कॉस से, चलो कॉस से निकलते हैं इसमें, कॉस से इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है कॉस सी के रेस्पेक्ट में, कॉस सी के रेस्पेक्ट में बेस है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो कितना मिला हमको, साइन सी इज इक्वल टू 24/25, है ना, और कॉस सी कितना मिला 7/25। हो गया इतना, तो हमको मिल गया आंसर जो हमको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, ठीक है। चलो फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एक, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है फिगर एक, ठीक है, फिगर दिया हुआ है इसमें, रेक्टेंगुलर क्यू 13 12, हम ए निकल पाएंगे, हाँ निकल पाएंगे। मतलब क्यू आर ए निकलना पड़ेगा, ये साइड कितना है, क्या किससे निकालेंगे, ऑब्वियसली पिथागोरस थ्योरम यूज करके निकालेंगे। तो 10p निकल पाएंगे, हाँ 10p निकल पाएंगे। कोटा निकल पाएंगे, हाँ कोटा निकल पाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, कर लेते हैं इसको, ठीक है, इजीली, बहुत इजीली कर पाएंगे हम ये चीज़। चलो करते हैं फिर। हमसे क्या पूछा है कि 10p कितना है, तो 10p के लिए क्या चाहिए होगा, देखो 10p, तो p के रेस्पेक्ट में बेस कौन सा है, ये है बेस, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है। इसका तो वैल्यू नहीं है, तो मतलब हमको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, कितना, क्यू आर। देखो क्यू आर कैसे निकालेंगे हम, पहले पिथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पिथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है, पिथागोरस थ्योरम यूज करके निकालते हैं, चलो पिथागोरस थ्योरम यूज करके निकालते हैं, यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। तो पिथागोरस थ्योरम क्या कहता था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना। तो कितना रहेगा, हमको क्या निकलना है, हमको निकलना है क्यू आर। तो क्यू आर क्या करेंगे हम, क्यू आर स्क्वायर रखेंगे, फिर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर करेंगे, कितना रहेगा फिर, पी आर स्क्वायर कितना, मतलब 12 स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू, हाँ सॉरी 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 सॉरी, कितना किया मैंने, सॉरी पी आर स्क्वायर था, हाँ पी आर स्क्वायर था, गलत लिख दिया इधर, पी आर स्क्वायर था मतलब 13 स्क्वायर था, 13 स्क्वायर था माइनस पी क्यू स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर के रेस्पेक्ट हम क्यू आर का निकल पाएंगे अभी, क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू, तो क्यू आर का स्क्वायर का वैल्यू कितना रहेगा, अभी देखो अभी कर लेते हैं, 113 स्क्वायर मतलब 169 माइनस 12 स्क्वायर तो 144, है ना। तो 169 बाई 144 करते हैं तो फिर कितना रहेगा, ऑब्वियसली 525 रहेगा, 25, मतलब तो क्या कितना निकलेगा क्यू आर, रूट अंडर 25, कितना 5 मिला, मतलब इसको इधर इसका वैल्यू 5 है, 5 12 और 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यू आर का वैल्यू कितना मिला, क्यू आर इक्वल टू 5, मिल गया 5, हाँ मिल गया। हमारा काम क्या है, हमारा काम है 10p निकालना अभी। तो ट्राइंगल मिल गया, देखो कर लेते हैं इसको कॉपी, कॉपी कर लिया, ठीक है। अभी मैं 10p का वैल्यू लिखता हूँ, 10p कितना क्या होता है, 10p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो p के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, ये सामने वाला होगा क्यू आर, है ना, क्यू आर होगा, ऑब्वियसली क्यू आर होगा ना, हाँ क्यू आर होगा। तो लिखो क्यू आर, बेस क्या होगा फिर, बेस होगा पी क्यू, पी क्यू,
जो क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू 5 है, 5 लिख दिया। बेस का वैल्यू कितना है, 12 है, 12 लिख दिया। मतलब 10p इज इक्वल टू 5/12 है ना, हो गया। सिमिलरली कॉट पी लिख, कॉट आर इज इक्वल टू, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, मतलब 10 का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ऑब्वियसली कॉट इसका उल्टा रहेगा। हमको क्या निकलना है अभी, हमको निकलना है सिंपली बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट आर के रेस्पेक्ट में हमें निकलना है, कॉट आर के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है ना। हमसे क्या पूछा है, बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, 5 है ना। देखो लिखते हैं इधर 5 है, 5 बेस है, परपेंडिकुलर कितना है, 12 है, हो गया। अभी कॉट आर का वैल्यू कितना निकला, कॉट आर इज इक्वल टू 5/12, हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10p से कॉट आर, यही तो पूछा है ना। देखो 10p माइनस कॉट आर, नाउ नाउ 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू कितना होगा, 10p कितना है, 10p है 5/12, 5/12, कॉट पे कितना है 5/12, तो माइनस 5/12, मतलब क्या, सिंपली कट जाएगा और कुछ नहीं होगा, क्या होगा, और कट कट जीरो, आंसर जीरो मिल गया। मतलब ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया, समझ गए सब। अगर कोई किसी को समझ नहीं है कुछ भी तो कमेंट कर सकते हो यार, मैं समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, दिया हुआ है मतलब सिमिलर ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। देखो साइन दिया हुआ है, तो कॉज है, टेन ए निकलना है, और क्या साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, कॉज ए निकलना है, टेन ए निकलना है, इसमें कितना, मतलब इससे आसान क्या ही हो सकता है, कैसे निकालना है। देखो साइन ए दिया हुआ है, हमको क्या करना है, बस एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, एक ए रेस्पेक्ट में, ठीक है, ए कर लिया, मतलब एंगल ए रहेगा, है बी सी। हमें क्या करना है अभी, हमको बस एक वो करना है, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो 3 परपेंडिकुलर में होगा, हाइपोटेन्यूज में क्या रहेगा, 4 रहेगा, है ना। तो बी ए निकल लेंगे हम पिथागोरस यूज करके। तो पिथागोरस यूज करके कैसे निकालेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो ए सी स्क्वायर में क्या है, ए सी स्क्वायर में क्या है, ए सी स्क्वायर में 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर रह गया, प्लस बी सी स्क्वायर में कितना है 3 स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कितना रहेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, 3 स्क्वायर इधर चला जाएगा, क्या होगा 9 हो जाएगा, तो क्या रहेगा 16 माइनस 9 में क्या रहेगा 7। तो ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू √7, है ना। हाँ सही है, √7 है। तो देखो हम ना एक चीज़ कर सकते हैं, हमेशा ना इसको एज्यूम कर लेना 4k 3k, हमको आंसर में कितना मिलेगा, हमको आंसर में कितना मिलेगा 7√7k ऐसे मिलेगा। एज्यूम ना भी करो तो भी आंसर सेम ही आएगा, ना नहीं भी करो तो भी चलेगा, बट है ना हेल्पफुल रहता है कभी कभी इसको एज्यूम करने से ऐसे। तो कर भी सकते हो, ना भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं तो नहीं करता, कोई तो ज़रूरत तो है नहीं एक्स्ट्रा काम करने का। हमको मिल गया, क्या मिल गया, ए बी का वैल्यू, है ना √7 आंसर। तो अभी देखो अभी क्या निकलना है हमको, अभी निकलना है कॉज है। कॉज क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। बेस कितना है √7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 4 है, तो 10 कितना है 10 है, 10 है कितना है, देखो एक रेस्पेक्ट में ये क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस है हाइपोटेन्यूज, तो 10 है कितना है परपेंडिकुलर ऑन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर 3, बेस कितना है √7, मिल गया आंसर। हाँ मिल गया, और क्या चाहिए, इतना ही तो आंसर है, और कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी है, इतना ही आंसर है ना। पूछा ही है कॉज है, पूछा है टेन ए पूछा है, देखो ये इधर कॉज ए पूछा है टेन ए पूछा है, तो कॉज ए निकल गया, टेन ए भी क्या निकल गया आंसर में, है ना। इतना ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, बहुत आसान था ये सवाल। मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है, ये भी क्वेश्चन आसान ही है। देखो क्या पूछा है, 15 cot 8 पूछा, तो पूछा मतलब दिया हुआ है, पूछा क्या है साइन है और सेक है। सिमिलर ट्राइंगल से कर लेंगे हम, फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, दो ड्रॉ कर ले ट्राइंगल, है ना।
पूछा क्या है 15 दिया है कॉट ए इजिकल टू 8, तो क्या करें 15 को नीचे ले जाएंगे तो कॉट ए इजिकल टू 8/15, है ना। कॉट क्या होता है 10 का उल्टा होता है, तो 10 क्या होता है 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो हम क्या करेंगे अभी बेस बाय परपेंडिकुलर, क्यों क्यों कॉट है, तो बेस क्या होगा 8 होगा, है ना। ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, बेस में क्या रखेंगे हम अभी, देखो बेस में रखेंगे 8 को, बेस अपॉन परपेंडिकुलर रख दिया। हाँ तो अब ये निकल लेंगे इजीली, हाँ निकल लेंगे। कैसे, देखो अभी तो ये तो नहीं कर सकते ना अभी इसे, हाँ 15, 15 कोटे है, कोटे मतलब इसको ए रखेंगे, मतलब इसको ए, इसको बी, इसको सी कर देते हैं, तो आसानी से हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा हमको। इसको राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ए सी स्क्वायर निकालेंगे, ए सी स्क्वायर इजल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, है ना। 15 स्क्वायर कितना आता है 15 स्क्वायर 15 25 टू 6, है ना। सॉरी 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 गलत गलत गलत, 75 इंटू 5 1 5 2 2 to 5 2 to 5 ए सी स्क्वायर, 2 to 5 में 5 से देते हैं तो 4 5 5 9 3 3, क्या कर रहा हूँ मैं, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, इस कैल्शियम की तो ज़रूरत ही नहीं है, कट कर लेते हैं फिर। हमें चाहिए बस 2 to 5 प्लस 64, ना 64, इधर 9 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा 289, ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 289, है ना। इतना रहेगा, तो ऐसे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 289 को एलसीएम करो, तो 8 को अगर एलसीएम करते हो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा 17, 289 को अगर एलसीएम करते हो अल्टीमेटली 17 आ जाएगा, रूट करते हो सॉरी, एसी को इसका अगर रूट करते हो 17 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको मिल गया 17, मतलब 17 स्क्वायर होगा ना ये, 2 8 9 17 17 जा मिल गया, मतलब अभी क्या करेंगे, अभी अभी हम कुछ नहीं करेंगे, बस इस इन बेलों को सही जगह पुट करेंगे और कुछ नहीं। पूछा क्या हुआ अभी देखो, पूछा है कि साइन ए कितना है, साइन ए कितना रहेगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 15 है, ए के रेस्पेक्ट में देखो, ए के रेस्पेक्ट में यह है परपेंडिकुलर, यह है बेस, यह है हाइपोटेन्यूज, तो 15 अपॉन क्या होगा 17, सेक ए कितना होगा, सेक ए क्या होता है कोस ए का उल्टा, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक कितना होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है 17, बेस कितना है 8, हो गया आंसर, हाँ जी हो गया, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, इतना ही काफ़ी है, इतना ही पूछा है, एक्स्ट्रा कुछ पूछा ही नहीं, इतना ही है ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है ये सब, कर लेंगे आप मुझे बताएं। अगर मैं इसको अभी देखता हूँ क्या पूछा है, क्या पूछा है क्या पूछा है, पूछा है देखो सेक थीटा दिया हुआ है, तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो सेक थीटा दिया है मतलब कितना, ये एंगल है थीटा, इसको ए बी सी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर फिर कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है ना। तो कॉस क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो सेक क्या होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो ऊपर वाली चीज़ हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब ये हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज मतलब ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस 12, ये होगा बेस, मिल गया ये चीज़। फिर आगे पूछा है कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या है, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा निकल ले तो फिर कॉट थीटा, ये सब निकालने को बोल रहे हैं, है ना। अगर हमको बी सी मिल गया तो उसे आसानी से निकल जाएगा, तो बी सी कैसे निकालेंगे, पिथागोरस थ्योरम यूज कर लो, यूजिंग पिथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम बी सी निकालेंगे, तो बी सी स्क्वायर क्या होगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर,
है ना। ए स्क्वायर कितना है 13 स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर मतलब कितना 169 माइनस 144 मतलब 25 है ना। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 कितना होगा बी सी, फिर बी सी इज इक्वल टू 5 इजीली निकल पाओगे भाई, इससे आसान हो ही नहीं सकता कुछ भी। फिर आगे क्या करोगे, मतलब 5 तो निकल गया अभी। ओके, और कुछ नहीं करना अभी, बस तुमको क्या करना है, रुको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने की ज़रूरत है तो कर लेते हैं फिर भी। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम निकल लेंगे इधर से। देखो कैसे निकलते हैं फिर, पूछा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हाँ, फिर देखो अभी कैसे निकलते हैं। तो साइन देयरफॉर साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 है, बेस कितना है 12 है। हो गया। कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना है 12 है, हाइपोटेनस कितना है 13 है। हो गया। फिर टेन थीटा, टेन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 है, बेस कितना है 12 है ना। कोसेक थीटा, वैसे कोसेक कितना होता है साइन का उल्टा मतलब 12 अपॉन 5 है ना, इजीली हो गया। फिर कॉट थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, कितना होगा 12/5। मिल गया सब कुछ आंसर, मिल गया। मतलब बहुत ही आसान है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सवाल है ये। कितना कितना नंबर सवाल, 15 नंबर, सॉरी 5 नंबर सवाल है ये। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, कितना 6 नंबर पे। ये सब सारे कितने इतने आसान है कि क्या बोलो, इजीली हो जाना चाहिए अभी तो। देखो सेम पूछा है, एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल एंगल सच दैट, है ना, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हम क्या करेंगे, देखो 6 नंबर है ना, देखो लिख मैं एक ना लिख दो पहले फिर करके समझा। चलो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करना है इसको। चलो हेलो, चलो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या पूछा है, if angle A angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B then show that angle A is equal to angle B। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। हाँ ड्रॉ कर लेना है, क्या है, ए है, ये है बी, ये है सी। ठीक है, सी पे हमको राइट एंगल मिला है। ठीक है, एंगल है एंगल बी और एंगल सी का एक एंगल ड्रॉ कर लेना है। तो इधर होगा क्या, मतलब गिवन क्या है, गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। हमें क्या पता है cos A कितना होता है, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो इस केस में तो बेस ए है और हाइपोटेन्यूज ए है, तो बेस क्या होगा ए सी अपॉन ए बी, है ना। फिर फिर cos बी, cos बी के रेस्पेक्ट में बेस क्या है, बेस है ये, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है ये, मतलब बेस बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि cos ए इज इक्वल टू cos बी, है ना। हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, cos ए इज इक्वल टू cos बी, देन क्या लिखेंगे हम cos ए की जगह ए सी अपॉन ए बी। इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं ना, इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2, क्या फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, है ना, अभी सही है। हाँ, देखो ए सी बाई ए बी है, फिर cos बी क्या है, cos बी को इक्वल कितना है बी सी बाई ए बी। समझ में आ गया, तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या आया, अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या आया, अल्टीमेटली आया ए सी इज इक्वल टू बी सी, है ना। तो और एक चीज़ हमको पता है कि जब साइड्स इक्वल होंगे तब क्या होंगे, तो उसके अपोजिट जो एंगल्स है वो इक्वल होंगे। मतलब जो ए सी है, सॉरी हाँ ए सी है ये, और ये बी सी अगर इक्वल है, इसका मतलब इसके जो अपोजिट वाले एंगल होंगे, लाइक जैसे कि इसका अपोजिट एंगल एंगल बी है ये, और इसके जो अपोजिट एंगल है ये इक्वल होंगे, है ना। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, बी सी के अपोजिट क्या है, बी सी के अपोजिट क्या एंगल ए है, एंगल ए, और ए सी का अपोजिट क्या है, ए सी का अपोजिट क्या है एंगल बी, एंगल बी इक्वल है ना। हो गया।
हमको क्या प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ करना था। कौन सा थ्योरम था ये? सिंस हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑपोजिट ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको लगा के हमने इस स्टेप से ये निकाला है ना, तो हैंस प्रूव्ड। इतना ही था, सिंपल, और कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कॉट थीटा, ठीक है। इसको इवेलुएट करना है, इस पे इवेलुएट करना है इस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है इसमें, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो कॉट थीटा ये कितना है, 7/8 है। इससे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ट्राइंगल से बाकी के साइड जो नहीं है उसको निकल लेंगे, एक साइड नहीं रहेगा उसको निकल लेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, दिया क्या हुआ है इसमें। इसमें दिया हुआ है पहले एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा, है ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, ऊपर क्या लिखेंगे बोलो, हम लिखेंगे 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो क्या रहेगा लास्ट में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या निकला, कॉट स्क्वायर थीटा निकला, है ना। तो कॉट थीटा तो दिया हुआ है 7/8, तो हमको ट्राइंगल की भी ज़रूरत है, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का। हमने तो निकल ही लिया कॉट थीटा डायरेक्टली इससे सिंप्लीफाई करके, तो कॉट थीटा होल स्क्वायर निकल गया। कॉट थीटा कितना है, 7/8 है, इसका होल स्क्वायर निकल लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, है ना। 49/64 इसका आंसर निकल जाएगा, निकल गया। तो फिर 2 नंबर का आंसर भी निकल गया ना, क्योंकि क्या, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा ही दिया हुआ है, तो सेम ही आंसर निकलना है, और कुछ और क्या निकलेगा, 7/8 होल स्क्वायर, तो 49/64 निकल गया, इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी इजी, हमको कुछ नहीं करना होता है, हमको बस सॉल्व करना है। तो 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो कॉट ए क्या लिख सकते हैं, 4/3, है ना। तो हम क्या, हमारा कोशिश क्या रहेगा, हमारा कोशिश रहेगा कि इसको सॉल्व करके, है ना, इसको सॉल्व करके किसी भी तरह कॉट ए लाओ। अगर ना भी लाओ तब भी हम एक चीज़ कर सकते हैं ट्राइंगल से इजीली। कॉट मतलब कितना, कॉट होता है 10 का उल्टा, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, ये निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, अब निकल के देख लेना पिथागोरस यूज़ करके, 5 निकलेगा, है ना। ऐसे ही समझ लो, ये है, क्यों, ये परपेंडिकुलर पकड़ा मैंने, एज्यूम किया ये परपेंडिकुलर है, इसलिए ये ए है, ये बेस है, तो क्या होगा, ए बी सी। देखो तो फिर 10 कितना आएगा, 10 है, कितना आएगा, 10 है, 3/4 आएगा, कॉट का उल्टा आएगा। साइन ए कितना आएगा, साइन ए आएगा 3/5। साइन ए स्क्वायर कितना आएगा, 3/5 होल स्क्वायर, मतलब 9/25, है ना। कॉस स्क्वायर ए कितना आएगा, कॉस स्क्वायर क्या है, मतलब 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, तो 16/25। हमारा काम क्या है, हमारा काम कुछ नहीं है, हमको बस प्रूफ करना है एल एच एस इजिकल टू आर एच एस। एल एच एस में क्या है, एल एच एस में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है, 10 स्क्वायर है मतलब 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर बाई 1 प्लस कितना, 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। क्या निकलेगा अल्टीमेटली हमको, एक चीज़ तो है, हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर देते हैं ना, फिर इजी एलसीएम हो जाएगा, इजी 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 एलसीएम हो जाएगा। देखो
क्या कर सकते हैं हम, दिया क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हम क्या करेंगे 1 माइनस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन ए बाई 1 प्लस, गलत कर रहे हैं फिर से। नहीं, गलत तो नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। मैं ट्राई कर लो रैंडमली कुछ भी, ऐसा नहीं कर सकते, फॉर्मूला में नहीं पुट हो रहा है। देखो क्या करेंगे हम, नॉर्मली करेंगे, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन कितना है 3/4 है, देखो 3/4 है, तो 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर बाई 1 प्लस 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। क्या करेंगे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, है ना। क्या करेंगे अब इसमें, कट करो, कट करो, क्या मिला अभी, कुछ नहीं। 16 माइनस 9 बाई 16 प्लस 9, कितना मिला 25, नीचे ऊपर 7। तो हमको एल एच में क्या मिला, एल एच एस है ये 7/9, 7/25, सॉरी 7/25 मिला एल एच एस में। फिर आगे आगे बढ़ के देखते हैं कि साइन कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है कितना मिलता है फिर। तो फिर हम कर पाएंगे, इजीली हो जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है कितना है, कॉस कितना है, कॉस है 4/5, तो कॉस स्क्वायर है कितना होगा 16/25 दिया हुआ है, और कुछ नहीं करना। माइनस साइन स्क्वायर है कितना है 9/25, हाँ हो गया ना 25, ऊपर 16 - 9 मतलब 7/25। अल्टीमेटली आर एच एस भी कितना है, ये आर एच एस है 7/25 निकला, है ना। तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम क्या, हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, सिंपल। फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो तुम्हें करना क्या होगा, कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो बस, खेल खत्म हो गया। क्वेश्चन कैसे हो गया, tan थीटा क्या होता है, हम इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, किसको, इसको, इसको ए एज्यूम कर लिया, है ना। ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन हो गया, देखो कैसे हो गया, मैं क्यों बोल रहा हूँ, हो गया। tan ए कितना होता है, ये tan के ए के रेस्पेक्ट में ए परपेंडिकुलर ए बेस है, ए क्या होता है, tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये निकल गया, ऐसे निकल गया, पाइथागोरस यूज करके, तो मतलब ए सी स्क्वायर क्या निकलेगा 1 + 3 4, मतलब ए सी इज इक्वल टू 2, है ना, 2 निकल गया। अभी कितना रहता है, अभी क्या पूछा है साइन ए, तो साइन ए निकल लो, साइन ए क्या 1/2, कॉज ए कितना, कॉज ए होगा 3/2, कॉज से कितना, सी के रेस्पेक्ट में देखो, सी के रेस्पेक्ट में ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज, कॉस से क्या होगा फिर, कॉस से होगा बेस अपॉन, बेस क्या होगा 1/हाइपोटेन्यूज 1/2, फिर कॉस सी के बाद साइन सी, साइन सी क्या होगा परपेंडिकुलर √3/हाइपोटेन्यूज 2, हो गया। हम क्या करेंगे, एक नंबर क्वेश्चन में हमें बस कुछ नहीं करना, बस सब्ट्रैक्ट करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, है ना, पुट करो साइन ए कितना 1/2 इंटू कॉस ए कितना 1/2 प्लस कॉस ए कितना, तो 3/2 इंटू साइन से कितना, तो 3/2, है ना, तो 1/4 प्लस 3/4, तो कितना हुआ 4/4, कट गया 1 रह गया आंसर, इसका आंसर कितना आया 1 आया। इसको पकड़ लो। से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे, ठीक है, कैसे करोगे, देखो मैं ही कर देता हूँ 2 नंबर, है ना, 2 नंबर कर देता हूँ मैं ही, कैसे करना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो क्या करोगे, कॉस ए कितना है, तो 3/2 इंटू कॉस से कितना है 1/2 माइनस साइन है कितना है 1/2 इंटू साइन से कितना है, तो 3/2, तो क्या मिला, तो 3/2
4 माइनस क्या मिला रूट 3/4, है ना, कट गया आंसर 0। इस बात खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर नहीं करते बिल्कुल भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। इसमें पूछा क्या है, देखो इसमें पूछा है ट्राइंगल पी क्यू आर, होमवर्क रहेगा, इजी क्वेश्चन है, देखो मैं समझा देता हूँ बस थोड़ा। कैसे, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, पी क्यू आर पकड़ लिया हमने, एज्यूम कर लिया, ठीक है, हो गया, इतना हो गया। अभी क्या बोला है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, ठीक है। उसके पहले क्या दिया है, पी क्यू क्यू आर प्लस पी आर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो अगर हम इसको एक्स पकड़ लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, पी आर को हमने एक्स एज्यूम कर लिया, दिया क्या हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू कितना होगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, देखो कैसे 25 माइनस एक्स, है ना। तो अगर हमने पिथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमने एक्स का वैल्यू निकल लिया, ठीक है, हमने पिथागोरस थ्योरम यूज़ करके एक्स का वैल्यू निकल लिया, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा इससे हमको क्यू आर भी निकल जाएगा, इससे हमको आर पी निकल जाएगा, आर पी और क्यू आर निकल जाएगा, फिर ए साइड निकल गया, ए साइड निकल गया, है ना। हमारे लिए कितना आसान होगा चीज़, देखो साइन पी पूछा है, मतलब पी के रेस्पेक्ट में ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो साइन पी क्या होगा, साइन पी इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाई 5, कॉस पी क्या होगा बेस अपॉन एक्स, मतलब हाइपोटेन्यूज, टेन पी क्या होगा, टेन पी होगा, साइन पी गलत, मैंने गलत किया, साइन पी 5 नहीं होगा, ये एक्स होगा, ये होगा एक्स, है ना, टेन पी क्या होगा, टेन पी होगा 25 माइनस एक्स बाई 5, क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन पी क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस पी क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ हो गया, इतना तो काफ़ी है, इतना तो समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहा, घर पे ट्राई करोगे, पिथागोरस थ्योरम यूज करके एक्स का वैल्यू निकालना है। फिर आगे ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान होगा, स्टेट द वैल्यू whether the following are true or false, justify your answer, the value of 10a is always less than 1, क्या ट्रू है या फॉल्स है, हमको बस ये कहना है, कर लोगे ये चीज़, होमवर्क रहेगा ना, कर लोगे, ये बता दो, बोलो, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, क्या है, रुको, इधर एक एक ऐसे ट्राइंगल रहता है, ठीक है, रेक्टेंगल ट्राइंगल, तो पूछा है द वैल्यू ऑफ टेन ए, एंगल है इधर, ठीक है, टेन ए क्या होगा, ए इधर समझ लो, ए बी और सी, तो टेन ए क्या होगा, टेन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी, क्या पूछा है, हाँ बी सी बाई ए बी होता टेन ए, तो पूछा द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या सच है, नहीं ऑफ कोर्स सच नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्यों, कैसे होगा, आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये चीज़ छोटा है बी से, मतलब लेस देन 1 होने के लिए बी सी को छोटा होना पड़ेगा किससे, ए बी से, तो ऐसे कैसे डिसाइड करोगे कि बी सी छोटा है सबसे, हमको पता है कि ए सी ग्रेटर देन क्या होगा बी सी कोमा ए बी, हाइपोटेन्यूज हमेशा इस दोनों साइड से ग्रेटर ही होगा, अब इन दोनों साइड से कौन सा ग्रेटर होगा हमको कैसे पता, हमको नहीं पता, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ये चीज़ हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना, टेन ए की वैल्यू कितना होगा, टेन ए पे वैल्यू डिसाइड किस पे करेगा, बी सी पे और एस ए बी पे, कितना उनका वैल्यू है, कौन छोटा है कौन बड़ा है ना, तो एक चीज़ हमेशा ट्रू नहीं होगा, ऑब्वियसली फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स। सेक है, ठीक है, क्या पूछा है, पूछा सेक है इज एट, फाइंड सम वैल्यू ऑफ एंगल है, फाइंड सम वैल्यू ऑफ एंगल, इसका मतलब क्या है, देखो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है, क्या है इसका मतलब, चलो मुझे देखना पड़ेगा, है ना ये चीज़, सेक है पूछा है, सेक दिया हुआ है, पूछा है फॉर सम एंगल ऑफ वैल्यू ए, एंगल ए, वैल्यू ऑफ एंगल ए, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बाद में देखूंगा इसको, ठीक है, फिर इसको देखते हैं, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle है, हाँ
मैं तो बोला था कि कोसेकेंट ए का शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, कोस ए, मतलब इट क्या है, ट्रू है। कोस ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड, है तो फॉल्स है, सिर्फ ए थोड़ी है, फॉल्स है। फिर साइन इतना दिया हुआ है, साइन 4/3, गलत होगा ना, गलत होगा। देखो हम समझ गए क्या पूछा है, साइन 4/3 होगा, मुझे साइन थीटा, रुको रुको रुको, गलत कर दे इधर, बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, मतलब अगर हमने इसको थीटा पकड़ लिया होता तो ये 4 होता, ये 3 होता, मतलब हाइपोटेनस को छोटा बोल रहे हैं इससे, हाइपोटेनस तो छोटा होगा नहीं, हाइपोटेनस हमेशा इससे बोला बड़ा होगा, तो मतलब क्या इट इज फॉल्स है, फॉल्स। तो इसमें क्या हुआ समझ गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि सेक ए इज इक्वल टू 12/5, तो सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, मतलब सही है, ट्रू है, मतलब ट्रू है ये। क्यों ट्रू है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा हो सकता है, बेस छोटा हुआ, कोई बात नहीं, बट इसमें फॉल्स होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज छोटा नहीं हो सकता, हाइपोटेन्यूज छोटा नहीं हो सकता। समझ गए सब कुछ, हाँ समझ गए, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी और इतना ही था, 11 नंबर क्वेश्चन तक ही था, तो मतलब एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, जो फास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया फिर, है ना। एक्सरसाइज नंबर कितना, एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो आपको बस क्या करना है, होमवर्क करना है और इसको जैसे जैसे देख के रिवाइज करना है, और कुछ नहीं, तो डन, चलो बाय।